स्टूडेंट्स, आज हम सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। सॉलिड स्टेट लेक्चर 5। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा थोड़ा समझ लेते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि सॉलिड्स क्या हैं, सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सॉलिड का क्लासिफिकेशन क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में इसको हमने डिवाइड किया। फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफिकेशन देखा, ये 4 टाइप्स में था: मोलिकुलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, आयोनिक सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड। इसके बाद हम लोगों ने सीधे पढ़ा यूनिट सेल्स के बारे में। यूनिट सेल्स क्या होता है? किसी भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चरल यूनिट। मतलब जैसे इस दीवार को हम समझें कि क्रिस्टल है तो इसका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होगा? इसका ब्रिक, ईंट। तो हमने यूनिट सेल समझा, यूनिट सेल का जियोमेट्री देखा कि अगर यूनिट सेल क्यूबिक शेप का है तो उसका जियोमेट्री क्या होगा। जियोमेट्री से मतलब उसमें कॉर्नर कितने होंगे, उसमें एज कितने होंगे, उसमें फेस कितने होंगे, उसमें बॉडी सेंटर कितने होंगे, उसमें फेस सेंटर कितने होंगे, बॉडी डायगोनल कितने होंगे, फेस डायगोनल कितने होंगे, ये सब देखा हम लोगों ने। उसके बाद उस यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का पोजीशन देखा। उस पोजीशन पे उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना था। जैसे कॉर्नर पे था तो 1/8, एज सेंटर पे था तो 1/4, फेस सेंटर पे था तो 1/2, बॉडी के अंदर था तो बॉडी सेंटर पे कहीं भी हो, चाहे वो बॉडी डायगोनल पे हो चाहे वो बॉडी सेंटर पे हो, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा 100% मतलब 1 होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट तो हमने 1D, 2D और 3D तीनों में देखा हम लोग। मतलब 1 डायमेंशन में देखा, 2 डायमेंशन में देखा और 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन में हम लोगों को 6 पैरामीटर मिले, ABC एज लेंथ और अल्फा बीटा गामा हम लोगों को क्या मिला? बॉन्ड एंगल। तो इन 6 पैरामीटर्स को डिफरेंट टाइप से अरेंज करने पे 7 क्रिस्टल सिस्टम बन रहे थे और इन 7 क्रिस्टल सिस्टम में 14 टाइप से यूनिट सेल अरेंज हो रहे हैं। तो ये 14 टाइप्स के यूनिट सेल्स क्या कहलाते हैं? ब्रेविस लैटिस। 7 क्रिस्टल सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट है जो सिलेबस में भी है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, जो हम लोग को इसी को पढ़ना था। और क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में 3 यूनिट सेल्स होते हैं: सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर, मतलब SC, BCC एंड FCC। इन तीनों यूनिट सेल्स में हमने देखा कि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसका पैटर्न क्या होगा, इसमें 2 नियरेस्ट पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, इसमें रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, वाइड क्या है, ये पढ़ा हम लोगों ने पूरा। आज का लेक्चर हम टोटल न्यूमेरिकल के लिए कर देते हैं। तो न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं कि न्यूमेरिकल हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन यूनिट सेल, इसी पे से। तो जब हमें पोजीशन अगर पता हो तो हम उस क्रिस्टल का फॉर्मूला बता सकते हैं। तो उसको समझते हैं हम लोग। तो हम कौन सा यूनिट सेल पढ़ रहे हैं? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम पढ़ रहे हैं, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। और क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में पैरामीटर क्या होता है? A = B और B = C और C = सॉरी A = B, B = C। तीनों के तीनों एज लेंथ इक्वल होते हैं और बॉन्ड एंगल अल्फा = बीटा, बीटा = गामा और गामा = 90 डिग्री। यहाँ तक देखा हम लोगों ने। इसमें अगर हम यूनिट सेल की बात करें तो इसमें 3 टाइप्स के यूनिट सेल्स थे। कौन कौन से? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसी में हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की पोजीशन, उनका कंट्रीब्यूशन समझ लेते हैं। तो कौन कौन से हैं? यूनिट सेल, यूनिट सेल पोजीशन देखते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की जगह वर्ड यूज करते हैं हम लोग एटम। तो कहाँ कहाँ? कॉर्नर, एट कॉर्नर, एट बॉडी सेंटर एंड लास्ट एट
फेस सेंटर। तो यूनिट सेल कितने हैं? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, हर एक कॉर्नर पे पार्टिकल्स होते हैं। तो कॉर्नर वाल के कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8 और टोटल कॉर्नर कितने होते हैं 8, मतलब टोटल कितना हो गया 1। सिंपल क्यूबिक के बॉडी सेंटर पे एक भी पार्टिकल नहीं होता है, फेस सेंटर पे एक भी पार्टिकल नहीं होता है। बीसीसी की बात करें, बीसीसी के कॉर्नर पे पार्टिकल होते हैं, तो कितना हो गया ये 1 हो गया। इसके बॉडी सेंटर पे भी 1 होता है, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1 होता है, लेकिन फेस सेंटर पे इसमें नहीं होता है। बीसीसी की बात, एफसीसी की बात करें, इसके कॉर्नर पे पार्टिकल होते हैं, एससी हो, बीसीसी हो या एफसीसी, कॉर्नर पे तो पार्टिकल होगा, इसके बाद ही कहीं जाएगा। और टोटल कॉर्नर कितने 8, मतलब कितना हो गया 1। बॉडी सेंटर पे नहीं होता, लेकिन नाम ही से समझ में आ रहा एफसीसी। फेस सेंटर, फेस सेंटर में कितना होगा 1/2 और टोटल फेस कितने होते हैं 6, तो कितना हो गया 3। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का कॉन्ट्रीब्यूशन है, एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन। तो अगर इस केस में देखा जाए तो सिंपल क्यूबिक में टोटल जेड का वैल्यू कितना होता है, जेड मतलब नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, 1 + 0 + 0 मतलब कितना हो गया 1। बीसीसी में देखा जाए जेड का वैल्यू कितना होगा, जेड मतलब नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, 1 + 1 2। एफसीसी में देखा जाए तो 1 + 3 कितना हो गया 4। इसके लिए टोटल एटम इतने होंगे। ठीक है, चलिए आप लोग वॉच करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। चलिए इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन इसमें से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 55 क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है अ कंपाउंड formed by element A and B form cubic structure in which A atoms are at the corners of a cube and B atoms are at the face center. The formula of compound is आप लोग जब क्वेश्चन सुन लें तो यहीं पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं तो पॉज फिर प्ले करना और इसको वीडियो देख लेना इसका सॉल्यूशन। चलिए तो फर्स्ट है, बोल रहा कि एक क्रिस्टल है जो ए और बी से मिलके बना है ना। ए कहाँ है, हर एक कॉर्नर पर है, और बी कहाँ है, हर एक फेस के सेंटर पर है। तो कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। टोटल कॉर्नर कितने बोल रहा हर एक कॉर्नर पे है, तो 1/8 × 8 कितना हो गया 1। फेस सेंटर वाले का कितना होता है 1/2। टोटल फेस कितना 6, तो कितना हो गया 3। तो जब हम बात कर रहे हैं फार्मूला, तो फार्मूला क्या बताता है कि उसमें इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं। तो एक कितना है 1 है और बी कितना है 3 है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा AB3। ये फार्मूला आ जाएगा आपके पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सुनिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन अ क्यूबिक यूनिट सेल having one atom on each corner
and 2 atoms on each body diagonal of the cube इसमें टोटल एटम बताना है कि कितने होंगे। सिंपल सा बोल रहा है कि एक यूनिट सेल है, और बोल रहा है कि एटम ए जो है वो हर एक कॉर्नर पर है। एटम ए बी से ही शो किया ना, नहीं बोला एक एटम है जो हर एक कॉर्नर पर है, तो ये हर एक कॉर्नर पे हो गया। चलो ये हो गया, तो 8 कॉर्नर हो तो 8 पे हो गया। कॉर्नर वाला कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8 इंटू 8, तो 1 का 1/8 तो 8 का कितना 1/8 इंटू 8 कितना हो गया 1। और बाकी बोल रहा है कि हर एक बॉडी डायगोनल पे कितने हैं 2 हैं। बॉडी डायगोनल मतलब समझ रहे हो, इसके अंदर कितने डायगोनल बनेंगे बॉडी डायगोनल। अगर मैं इसको भी देखता हूँ तो इस सामने वाला वॉल है और ये पीछे वाला वॉल है, तो इसका फ्रंट मतलब इसका टॉप और इसका बॉटम एक डायगोनल बनेगा, और एक ये डायगोनल 2, मतलब एक बॉडी के अंदर कितने डायगोनल बन सकते हैं 4। और बोल रहा है कि एक डायगोनल पे 2 एटम हैं। बॉडी के अंदर अगर पार्टिकल है, एटम है, चाहे वो डायगोनल पे क्यों नहीं हो, तो उसका 100% कॉन्ट्रीब्यूशन होगा कि बाहर से तो किसी यूनिट सेल से टच नहीं करेगा ना बॉडी का डायगोनल। तो मतलब कितना होगा 1 पे कितना है 2, और टोटल डायगोनल कितने हैं 4, तो कितना हो जाएगा टोटल 8। एक डायगोनल पे 2 है तो 4 पे कितना होगा 8, और पूरा अंदर ही होगा, तो टोटल कितना हो गया 9। आंसर कितना आया हमारा 9। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन लिखिए, x and y to form cubic crystal, x and y to form cubic crystal, atom x placed at each corner of unit cell and atom y placed at each face center of unit cell. The formula of compound is ये क्वेश्चन जब पीएमटी का एग्जाम होता था तो 2004 में पूछा गया था सीबीएसई पीएमटी में। तो सेम एक क्वेश्चन कर तो चुके हैं हम लोग, बस यहाँ पे x ले लिया है, यहाँ पे क्या ले लिया है y ले लिया है। थर्ड क्वेश्चन है, बोल रहा है कि जो x है क्या है कॉर्नर पर है, तो कॉर्नर वाला कंट्रीब्यूशन कितना 1/8 इंटू 8, तो कितना हो गया 1। और y कहाँ है हर एक फेस के सेंटर पर है, तो फेस सेंटर वाला कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2 इंटू 6, तो कितना हो गया 3। तो क्या फार्मूला बनेगा हमारा फार्मूला बनेगा x 1 है और y कितना है 3, XY3 ये फॉर्मूला बनेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है आपका लिखना, इन FCC arrangement of A and B atoms where A atoms are at the corners of the unit cell and B atoms at the face centers one of the A atoms
one of the A atoms is missing from one corner in each unit cell. What is the simplest formula? What is the simplest formula of the compound? What is the simplest formula of the compound? चलो इस क्वेश्चन को समझना। बोल रहा है कि एटम जो ए है वो हर एक कॉर्नर पर है, ईच कॉर्नर पर है, बट मिसिंग फ्रॉम वन कॉर्नर, बट मिसिंग फ्रॉम वन कॉर्नर। तो एटम ए का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना कॉर्नर वाले कितना होता है 1/8, कितना होता है 1/8, और टोटल कॉर्नर कितने होते हैं 8, लेकिन एक से तो मिसिंग है, तो मतलब 7 पे इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, तो क्या हो जाएगा 7/8। और बी को क्या बोल रहा है, बी को बोल रहा है कि हर एक फेस के सेंटर पर है, बी कहाँ है, ईच फेस सेंटर, ईच फेस सेंटर। तो फेस सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना 1/2, टोटल फेस के सेंटर कितने 6, तो कितना आ जाएगा ये 3। तो ए और बी का रेशियो कैसा आया, ए कितना है 7/8 और बी कितना है 3, तो हम इसके अपॉन में 1 मान सकते हैं। सिंपलेस्ट इसका रेशियो बताना, जब तक हम सिंपलेस्ट रेशियो नहीं बताएंगे तब तक हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं मिलना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 1 इधर और 8 इधर, तो क्या हो जाएगा ये 7 1 जा 7 और 8 3 जा 24। तो मतलब क्या है A7 है और B कितना है 24 है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा A7 B24, ये फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, कई बार पूछा गया वाला क्वेश्चन। अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए एंड बी क्रिस्टलाइजेस इन क्यूबिक स्ट्रक्चर वेयर ए एटम्स आर एट द कॉर्नर्स एंड corners of a cube and B atoms are at the face center. What is the formula of the compound? ये वही से वही फॉर्मूला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यही वाला है, एक हर एक कॉर्नर पे है, बी फेस सेंटर पे है, तो फॉर्मूला इसका पूछा गया है। तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन 6 है ना, ठीक, 6 क्वेश्चन है, सेम यही है यार। एन एलॉय ऑफ ए एंड बी, एन एलॉय ऑफ ए एंड बी मेटल्स crystallizes in a cubic lattice, crystallizes in a cubic lattice. A compound, sorry, cubic lattice, a atom, ए एटम, ए मतलब एटम को ए से इंडिकेट किया गया है। ए एटम्स ऑक्यूपाई लेटिस पॉइंट एट द कॉर्नर ऑफ अ क्यूब एंड बी एटम्स ऑक्यूपाई फेस सेंटर ऑफ ईच फेस। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस एलॉय? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस एलॉय? देखिए सेम यही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एक एलॉय है जिसमें दो मेटल हैं ए और बी, ए और ये बी। ए कहाँ है? कॉर्नर पे है। कॉर्नर वाले कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1/8 इंटू 8, ये 1 हो जाएगा। और बी हर एक फेस के सेंटर पे है, तो बी कितना हो जाएगा? 3। तो हमारे पास आंसर फिर से यही आएगा। बस यहाँ पे उसने एलॉय बोल दिया है, क्रिस्टल ना बोले क्या बोल दिया इसको? एलॉय बोल दिया है। सेम यही का एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
31 ना, ठीक है। देखो, इफ 3 एलिमेंट्स x, y and z, x, y and z crystallizes in a cube lattice. Atom X at the corner, Y atoms at the cube center and Z atoms at the edge center. The formula of the compound will be चलो, यहाँ 3 एलिमेंट हैं x, y और z, और तीनों मिलके एक क्यूबिक क्रिस्टल बना रहे हैं। x जो है कहाँ है, कॉर्नर पर है। y कहाँ है, सेंटर पर है क्यूब के। और z जो है वो एज सेंटर पर है। हाँ, x कॉर्नर पर है, y एटम सेंटर क्यूब के सेंटर पर है, और ये z एज सेंटर पर है। चलो, 3 एटम है इसमें, x, y और ये z। x कहाँ है, कॉर्नर पर। ये कहाँ है, बॉडी सेंटर पर, बॉडी सेंटर पर। और z कहाँ है, z एज सेंटर पर है, एज सेंटर पर है। तो देखो यहाँ पे एक कॉर्नर पर है, कॉर्नर वाले कॉन्ट्रीब्यूशन कितना, 1/8 × 8 कितना हो गया, ये 1 हो गया। y कहाँ है, बॉडी के सेंटर पर है, तो बॉडी सेंटर का पूरा 100% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये 1 हो गया। और ये कितना है, एज सेंटर वाला कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4। और टोटल एज कितने होते हैं, 12। ये आप लोग ज्योमेट्री को बहुत डिटेल में समझाया गया था लेक्चर नंबर 4 में या लेक्चर नंबर 3 में, थोड़ा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो आप लोग जरूर उस पिछले लेक्चर जरूर देख लें। तो कितना हो गया ये, 3। तो देखो x कितना है, 1 है, y कितना है, 1 है, और z कितना है, 3 है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x, y, z 3। ये फॉर्मूला आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। अ क्रिस्टल इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स x एंड y इन क्यूबिक स्ट्रक्चर। x atoms are at the corners of a cube while y atoms are at the face center. The formula of the compound will be, वही सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे ए बी की जगह क्या यूज कर लिया गया, x एंड y। तो बोल रहा है कि x जो है हर एक कॉर्नर पे है, तो x 1 हो जाएगा, और y जो है हर एक फेस के सेंटर पे है, तो ये कितना हो जाएगा, 3। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, x y 3। सेम वही क्वेश्चन रिपीट है। तो नेक्स्ट 43। ये क्वेश्चन थोड़ा है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला। देखिए इसमें, हालांकि उतना भी नहीं है। A cubic solid is made up of 2 elements. A cubic solid is made up of 2 elements P and Q. Atoms of P are present at the corners of the cube, and atoms of Q are present at the body center. What is the formula of the compound, and what are the coordination number of P and Q? What are the coordination number of P and Q? क्वेश्चन थोड़ा बस कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ ले, इसी में घबरा गए।
तो देखो क्या बोल रहा है कि 6 नंबर का क्वेश्चन है, एक क्रिस्टल है जिसमें P एंड Q है, 2 एटम है। तो मान लो ये क्यूब है, मैं इसको इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर समझाना है आपको। बोल रहा है कि जो P है हर एक कॉर्नर पर है, तो मान लो ये P है, इस कलर से मैं P को शो कर देता हूँ। तो P क्या है, हर एक कॉर्नर पर है। तो कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। तो ये कितना हो गया, 1/8, और टोटल कितना होगा, 1 का 1/8, तो 8 का कितना, 1/8 × 1। और क्या बोल रहा है, जो Q है, Q को मैं इस रेड से शो कर देता हूँ। Q कहाँ है, बॉडी के सेंटर पर है। तो बॉडी के सेंटर पे है तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1। तो फॉर्मूला तो आपको पता चल गया, P1 है और Q कितना है, 1। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PQ। ये क्लियर हो गया। अब बच्चा कोऑर्डिनेशन नंबर, हर एक कॉर्नर पे पार्टिकल है और बॉडी के सेंटर पे पार्टिकल है। कौन सा यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल है BCC, बॉडी सेंटर यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल। और BCC में क्योंकि एटम्स आइडेंटिकल है, अलग अलग तो है नहीं, एटम की बात करो तो आइडेंटिकल है। तो BCC में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8। कितना होता है, 8 हर एक पार्टिकल का। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात होगी तो P और Q दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8। क्यों होगा 8, क्योंकि ये BCC यूनिट सेल है और BCC यूनिट सेल में हर एक पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8 होता है। ठीक, चलो अच्छा, और कोई डाउट है क्या, नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया आप लोगों का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें। ये आप लोगों का न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया किस बेस पे, पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेस पे। अब अगला देखेंगे हम रेडियस और एज के लिए। चलिए अब हम रेडियस और एज के बीच में रिलेशनशिप के लिए न्यूमेरिकल कर रहे हैं, उसके पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में 3 टाइप के यूनिट सेल, 3 टाइप्स के यूनिट सेल देखा था हम लोगों ने, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल BCC, और फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो तीनों के लिए हमने जितना पढ़ा है उसका एक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो चलो यही शुरू करते हैं। यूनिट सेल, कितने यूनिट सेल देखा थे हमने, 3। कौन कौन सा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल एंड फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। इतना ही था। अब इसमें एक एक चीज देखते चलते हम लोग। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा था, इसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट था ए, मतलब पैटर्न ऑफ पार्टिकल ये था। इसको आप जो पिछले लेक्चर्स देखेंगे तो हम बहुत अच्छे से इसको मैंने समझाया भी है, आप देखेंगे तो अच्छा समझ में भी आ जाएगा। तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो पिछले लेक्चर जरूर देख लें आप लोग। BCC के लिए क्या था, ए बी ए पैटर्न था, और FCC के लिए ABC ए कंटिन्यू पैटर्न था। इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक में 6, बॉडी सेंटर में 8
और फेस सेंटर में कितना, फेस सेंटर में 12। इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पार्टिकल मतलब डी, डी मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पार्टिकल। इसमें क्या था, ए था, और इसमें बीसीसी में √3a, डी इक्वल टू √3a, और यहाँ पर √2a। ये बॉडी डायगोनल था और ये फेस डायगोनल था। ये क्या था, बॉडी डायगोनल और ये फेस डायगोनल। इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर, रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर, मतलब एज लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशनशिप। तो यहाँ क्या था, एज इक्वल टू 2r, और यहाँ पे क्या था 4r इज इक्वल टू √3a, और यहाँ पर 4r इज इक्वल टू √2a। ठीक, इसके बाद रिलेशनशिप के बाद पैकिंग फ्रैक्शन, इसमें कितना था 0.524, इसमें 0.68 और इसमें 0.74। फिर पैकिंग एफिशिएंसी इंटू 100 कर दें, और इंटू 100 कर देते हैं तो कितना हो जाता है 52.4%, ए 68% और ए 74%। और इसके बाद वाइड, इसमें वाइड 100% अगर अवेलेबल स्पेस है तो 52.4 अगर ऑक्यूपाई हो रहा है तो बच कितना रहा है 52.4 मतलब 47.6% इसका खाली है। और यहाँ पर 68, 100 में से 68 माइनस कर दो तो कितना 32% पोर्शन इसका खाली है। और इसमें वाइट कितना है, वाइट मतलब बचा हुआ जगह 26%। इतना ही पढ़ा था हम लोगों ने। और न्यूमेरिकल के लिए बस ये रिलेशनशिप याद रखो, ये रिलेशनशिप और ये डी। ठीक, अच्छा एक और चीज़ समझो, और आपसे बोला जाए कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल और एफसीसी मतलब फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी ऑफ यूनिट सेल, स्टेबिलिटी ऑफ यूनिट सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैकिंग एफिशिएंसी। जिसका पैकिंग एफिशिएंसी जितना ज़्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। ये सिर्फ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए नहीं है, ये ऑर्थोरोम्बिक के लिए भी है, मतलब 7 के 7 क्रिस्टल सिस्टम में यही चलेगा। जिसका पैकिंग एफिशिएंसी जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा स्टेबल। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसका है, सबसे ज़्यादा एफसीसी का है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। और सबसे कम किसका है, एससी का है, तो सबसे कम स्टेबल ये होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा आपका, सबसे कम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, उसके बाद बॉडी सेंटर क्यूबिक और उसके बाद फेस सेंटर क्यूबिक। एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है एक बार कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में डिफरेंट यूनिट सेल्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, है ना। एक क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। चलिए इसका लिख लीजिए आप लोग पॉज करके, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले दो वैल्यू याद रखोगे कि जब न्यूमेरिकल देगा तो इसके वैल्यू नहीं देगा। ये √2 का वैल्यू होता है 1.414 एंड √3 का वैल्यू होता है 1.732। ये दोनों वैल्यू आप लोग देखें। चलिए इससे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब हम लोग।
इसमें से कराना है ना, चलिए ठीक है। पेज नंबर कितना है? 85। 85 से 29। चलो एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग। अ मेटल crystallizes with a face centered cubic lattice. A metal crystallizes with a face centered cubic lattice. The age of the unit cell is 408 picometer. 408 picometer. The diameter of the metal atom is वाह, चलो क्वेश्चन ठीक है। अब ये डायामीटर पूछ रहा है। डायामीटर मतलब समझ रहे हो, अगर एटम है, पहले क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग पहले देखें गिवन क्या है, और गिवन के बाद फाइंड आउट क्या करना है। और इतना आपको पता है, देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है कि पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर सॉल्व तो वहीं हो जाता है वो 60%। तो यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन में है कि एफसीसी क्रिस्टल है। चलिए इसके बाद है एफसीसी क्रिस्टल है, फिर बोल रहा है कि इसका जो एज लेंथ है यूनिट सेल का कितना है, 408 पिकोमीटर है। मतलब ए का वैल्यू दिया है 408 पिकोमीटर दिया है। और पूछ क्या रहा है, डायामीटर पूछ रहा है। मतलब पूछ रहा है कि डायामीटर कितना होगा, डायामीटर कितना होगा। तो डायामीटर से मतलब समझ रहे हो, जैसे यूनिट सेल है तो ये तो इसका रेडियस हो गया है ना, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, डायामीटर। ये रेडियस हो गया और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, डायामीटर। मतलब r प्लस आर या r इंटू 2, रेडियस का डबल कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, डायामीटर मिल जाएगा। तो एफसीसी के लिए रेडियस मतलब r और a के बीच में रिलेशनशिप तो आपको पता है, क्या है रिलेशनशिप, 4r इज इक्वल टू √2a। आपको r का वैल्यू निकाल लेना है, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू हो जाएगा √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414, a का वैल्यू दिया हुआ है इसने 408 पिकोमीटर बाय 4। ये सॉल्व कर लो आप, तो इसको सॉल्व करते हैं तो 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 1 जा 4, 0 4 2 जा 8, तो कितना हो गया 1.414 इंटू 102 है ना। और ये r का जो वैल्यू हो जाएगा, तो r का जो वैल्यू आएगा इसमें क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई कर, जो वैल्यू आएगा इसमें इसका जो भी वैल्यू आएगा, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.414 इंटू 102 इंटू 2। तो डबल कर देना है इसका, इन दोनों को, कि r इंटू 2 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा, इसका आंसर 288 पिकोमीटर, 288 डायामीटर आ गया। क्या आ गया ये, डायामीटर 288 पिकोमीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन करके आ गया, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग लिख देना कि सर क्वेश्चन नंबर इतना नहीं आया है, तो नेक्स्ट लेक्चर में श्योर मैं करा दूंगा आप लोगों को, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कौन सा क्वेश्चन बोलो, 18 नंबर। लिखिए, अ गिवन मेटल crystallizes out with a cubic structure having age length of 361 picometer,
if there are four FOUR, if there are four metal atoms in one unit cell, what is the radius of one atom? What is the radius of one atom? AIPMT 2015 में पूछा गया है क्वेश्चन। अरे तो यूनिट सेल का नाम नहीं दिया तो कंफ्यूज हो गए आप। अरे कुछ नहीं है यार क्वेश्चन में, देखो क्या दे रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से, मैं आपसे एक ही बात बोल रहा हूँ बार बार कि जो गिवन दिया है उसको लिख लो और क्या फाइंड आउट करना है वो देख लो। यहीं पे आप 60% क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो। तो इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसमें गिवन क्या है, यूनिट सेल दिया ही नहीं है इसने, है ना। बोल रहा है कि जो एज लेंथ है ए का वैल्यू दे रहा है कि ये 361 पिकोमीटर है, ठीक। और बोल रहा है कि रेडियस क्या होगा, रेडियस पूछ रहा है। और साथ में एक बात क्लियर कर रहा है कि एक यूनिट सेल में कितने एटम है, 4 एटम है। एक यूनिट सेल में 4 एटम है, मतलब किसका वैल्यू दे रहा है, जेड का, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम दे रहा है 4। तो मतलब ये कौन सा यूनिट सेल है, 4 किस में होते हैं, एफसीसी में। अब तो क्लियर हो गया यहाँ पे क्वेश्चन क्या बचा, अब ए और आर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, 4r इक्वल टू √2a। एफसीसी के लिए यही है ना, यही क्वेश्चन तो था। तो आर का वैल्यू निकालना, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2a/4। बस वैल्यू लिख दो, √2 का 1.414, ए का वैल्यू कितना है 361/4। करो तो जरा देखो कितना आ रहा है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है इसको, ये 4 से कैंसिल भी हो रहा है। कितना आया 127, ठीक है। तो कितना आएगा इसमें, आर का वैल्यू 127 पिकोमीटर। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बस इसने यूनिट सेल नहीं दिया था, लेकिन जेड का वैल्यू तो दे दिया था ना। तो इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा यूनिट सेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है बोलो ना, कौन सा पेज है, 534। क्वेश्चन नंबर बोलो, 2, 3, 10। चलो क्वेश्चन नंबर 2। अरे ये तो सिंपल क्वेश्चन है यार, जब ये क्वेश्चन बन गया तो ये क्यों नहीं बनेगा। लिखो, कॉपर मेटल, ये क्वेश्चन ही पूछा गया है, जेई का क्वेश्चन है। कॉपर मेटल क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी लैटिस, कॉपर मेटल क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी लैटिस। The length of the side of the unit cell is 3.63 angstrom. Calculate the radius of the copper atom. सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, थर्ड नंबर, आप उसी में से देख लेना। थर्ड क्वेश्चन, एटम कौन सा दिया है, कॉपर दिया है, बोल रहा कि ये एफसीसी लैटिस बना रहा है। यहाँ क्लियर हो गया। इसके साथ क्या दे रहा है, ये दे रहा है कि इसका लेंथ ऑफ द साइड, मतलब एज लेंथ, मतलब ए का वैल्यू दे रहा है। लेंथ ऑफ द साइड मतलब क्या हो गया, एज लेंथ। ए का वैल्यू कितना दे रहा है, 3.63 एंगस्ट्रॉम, 3.63 एंगस्ट्रॉम। और पूछ रहा कि रेडियस क्या होगा, रेडियस इज व्हाट। तो बस एफसीसी है, ए और आर के बीच में रिलेशनशिप क्या है, 4r इक्वल टू √2a। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2a/4। √2 का वैल्यू 1.414 और a का वैल्यू दिया हुआ है इसमें 3.63/4। कितना आ रहा देखो तो जरा,
1.28, ठीक है, आंसर इतना ही आएगा। R इज इक्वल टू 1.28 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 4, मैं यहाँ से नंबरिंग अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप लोग आप इसमें देख लेना है ना। और आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, क्वेश्चन सुन नहीं रहे हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। The length of the side of the unit cell, the length of the side of the unit cell for lithium atom is 3.51 angstrom. 3.51 angstrom. Calculate its atomic radius. Lithium atom forms BCC crystal. लिथियम एटम फॉर्म्स बीसीसी क्रिस्टल। वही यार बीसीसी क्रिस्टल दे दिया इसने। क्या दे रहा है इसे? सबसे पहले समझिए, बीसीसी क्रिस्टल दे रहा है और किसका वैल्यू दे रहा है? बीसीसी क्रिस्टल में इसने लेंथ ऑफ द साइड, अरे वही साइड, लेंथ ऑफ द साइड मतलब एज लेंथ, इसका कितना दे रहा है? 3.51 एंगस्ट्रॉम। ए का वैल्यू कितना दे रहा है? 3.51 एंगस्ट्रॉम। और रेडियस पूछा, रेडियस इज व्हाट? अब बीसीसी है, बीसीसी के लिए रिलेशनशिप क्या होता है? 4r इज इक्वल टू √3a। तो r इज इक्वल टू क्या होगा? √3a/4। तो √3 का वैल्यू 1.732, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3.51/4। कर लो इसको सॉल्व। कर रहे हो तो थोड़ा जल्दी करो। न्यूमेरिकल क्वेश्चन 3 मिनट में बन जाना चाहिए। अगर मान लीजिए जाए कि 20 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए और आपसे बन ही रहा है, और बनने में ही आपको कितना टाइम लग जा रहा है? इससे 5 से ऊपर मिनट लग जा रहा है। तो 20 क्वेश्चन में आपने कितना लगा दिया? 100 मिनट लगा दिया ना। सारे क्वेश्चन बन भी रहे हैं तो भी आप सॉल्व नहीं कर सकते हो पूरा क्वेश्चन। तो जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करें तो 2 बातें हमेशा याद रखें, स्पीड एंड एक्यूरेसी। 3 मिनट के अंदर सॉल्व भी हो जाए और सही सॉल्व हो, ये भी इम्पोर्टेंट है। कितना आया? 1.52, ठीक तो है, 1.52 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए आप लोग। ये सारे क्वेश्चन AIPMT, PMT, JEE, नीट कभी ना कभी पूछे गए हैं। बस सारा काम प्रैक्टिस का है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अच्छा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने से फ़ायदा क्या है? आपको फार्मूले नहीं याद करना है, फार्मूले अपने आप दिमाग में बैठ जाते हैं, कॉन्सेप्ट भी बहुत क्लियर हो जाता है। इसलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन से भागना नहीं है आप लोगों को, और ख़ासकर नीट के स्टूडेंट बहुत जल्दी भागने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर भी है। क्या है 10 नंबर क्वेश्चन में? अरे सेम यही यार, जेई में पूछा गया है क्वेश्चन। सोडियम मेटल, जेई मेंस में, सोडियम मेटल क्रिस्टलाइजेस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस with the cell age 4.29 angstrom. What is the radius of the sodium atom? What is the radius of the sodium atom? सेम वही क्वेश्चन है यार। कौन सा क्वेश्चन नंबर था? जो भी था, मैं फिर से 1 से शुरू कर दे रहा हूँ। वो नंबर आप लोग बोल रहा है कि सोडियम एटम है जो BCC क्रिस्टल बना रहा है और ए का वैल्यू दिया हुआ है। इसमें तो कुछ
एज लेंथ का दे दिया है 4.29 एंगस्ट्रॉम, 4.29 एंगस्ट्रॉम, पूछ रहा कि रेडियस कितना है। तो बीसीसी के लिए ए और आर के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, 4r इक्वल टू √3a। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3a/4। तो r इक्वल टू √3 का वैल्यू 1.732, a का वैल्यू कितना आया है 4.29 दिया हुआ है, और ये 4। बस सॉल्व करना इसको, आ जाएगा आंसर। सॉल्व भी कर लिए, कितना आंसर आया है 1.86। हाँ ठीक है, 1.86 ही इसका आंसर है, 1.86 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उधर डाउट, (48) नंबर। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन क्या है। अ मेटल एक्स क्रिस्टलाइजेस इन अ फेस सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट, a face centered cubic arrangement with the edge length 862 picometer, 862 picometer. What is the shortest separation of any two nuclei of the atom? हाँ, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल तो है, देखो क्वेश्चन समझो इसको, है ना। अरे जेई का क्वेश्चन है यार, तो लेवल रहेगा नहीं, वो भी एडवांस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48, टू 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये बोल रहा कि एटम एक्स है, मेटल एक्स है, जो कौन सा क्रिस्टल बना रहा है, एफसीसी क्रिस्टल बना रहा है। ठीक है, और बोल रहा है कि एफसीसी क्रिस्टल बनाने के बाद इसका जो एज लेंथ है, मतलब ए कितना है 862 पिकोमीटर है। What is the shortest separation of any two nuclei of the atom? फेस सेंटर है ना। हाँ, बोल रहा है कि दो एटम के न्यूक्लियस के बीच का शॉर्टेस्ट सेपरेशन क्या होगा। शॉर्टेस्ट मतलब कम से कम दूरी क्या होगा। अब समझो एफसीसी में होता क्या है, मैं एक फिगर बनाता हूँ एफसीसी का, इसको समझ लो, तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है यही समझ में जाएगा। बना दिया मैंने एक एफसीसी। यहाँ पे एफसीसी में क्या होता है, हर एक कॉर्नर पे पार्टिकल होता है। एट कॉर्नर से पार्टिकल हो गए, दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, मतलब कोई भी कॉर्नर के पार्टिकल एक दूसरे कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं, कोई टच नहीं करते हैं। और हर एक फेस के सेंटर पर होता है, तो टॉप का फेस हो गया ये इसका सेंटर, ये बॉटम का फेस हो गया ये इसका सेंटर, और ये लेफ्ट का फेस इसका सेंटर, और ये राइट का फेस इसका सेंटर, ये फ्रंट का फेस ये इसका सेंटर, और ये बैक का फेस का सेंटर। चलो हम देख लेते हैं क्या बता रहा हूँ मैं। कॉर्नर के कोई भी पार्टिकल एक दूसरे कॉन्टेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हाँ जैसे ये फेस का सेंटर है, ये फेस है और इसका सेंटर ये है, तो ये डायगोनल के थ्रू कांटेक्ट में होता है। तो मैं कोई भी एक डायगोनल बना लेता हूँ, ये क्या बन गया, फेस डायगोनल बन गया। और इस फेस डायगोनल का वैल्यू कितना होता है, √2a। क्या होता है, ये होता है √2a। इसको देखा है हम लोगों ने, मतलब यहां से लेके यहां तक का वैल्यू कितना है, ये पूरा √2a है। और क्वेश्चन क्या है,
दो नियरेस्ट एटम के न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस। तो दो नियरेस्ट एटम कौन से होंगे? ये दोनों नियरेस्ट होंगे ना। हमें यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस नहीं पता करना है, हमें कहां से कहां तक का डिस्टेंस पता करना है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस पता करना था। मतलब समझ रहे हो, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? √2a। और हमें पता करना किसका आधा, मतलब √2a का हाफ पता करना है। अब क्या पता करना है? √2a का हाफ। अगर ये पूरा डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक √2a है, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? ये कितना होगा? √2a का हाफ होगा। तो हम √2a का वैल्यू निकाल लेंगे और उसका हाफ कर देंगे। मेरी बात शायद आप लोग समझ गए होंगे। तो FCC है, तो A और R के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा? 4R इज इक्वल टू √2a। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया? √2a/4, है ना? √2a/4। अच्छा, हम R का वैल्यू निकाल लेते हैं, काम करते हैं। हाँ, ये भी कर सकते हैं हम लोग। R का वैल्यू निकालिए और R का डबल कर दिया, ये भी कर लो। हम √2a का वैल्यू नहीं निकाल के सीधे किसका निकाल लें कि हमें a का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम R का वैल्यू यहाँ से कितना है? यहाँ से लेके यहाँ तक R, यहाँ से लेके यहाँ तक R, यहाँ से लेके यहाँ तक R और यहाँ से लेके यहाँ तक R। कितने R हो गए? 4R हो गए ना। तो आपको एक R मिल रहा है, उसमें एक और R जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? मतलब हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, मतलब ये डिस्टेंस ये भी हो सकता है 2R। एक R ये हो गया और एक R ये हो गया। R का वैल्यू निकाल लो, आप निकालो तो जरा, देखो कितना आ रहा है। या इसको ऐसे ना करके सीधे, बहुत लंबा चला जाएगा क्वेश्चन, हालांकि ऐसे भी आ जाएगा। इसको सिंपल सा बात है ना, एक काम करो ना, तुम इसको ऐसे सॉल्व कर लो। ये वैल्यू किसका है? D का वैल्यू, डिस्टेंस का। D इक्वल टू क्या आ गया? √2a। डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो। डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो मतलब क्या कर रहा है हम लोग? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा है। ये पूरा क्या है? ये पूरा D है। D इक्वल टू क्या होगा? √2a। √2a का वैल्यू निकल जाएगा, इसका हाफ कर, यहां से लेके यहां तक √2a ही है, इसका हाफ कर देंगे। निकालो जरा 2a का वैल्यू कितना आ रहा है? √2 मतलब 1.414 इंटू a का वैल्यू कितना दिया है? 862। D का वैल्यू निकाल लो। कितना है? 1210.868। कितना आ रहा है? D का वैल्यू आपका आ गया 1210, फिर ना पॉइंट कितना लिखा गया? 1210.868, ठीक है। कितना आ गया? 0.868। ये हो गया, D का वैल्यू आ गया। अब किसका निकालना है आपको? आपको दो नियरेस्ट न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस देखना, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको D का वैल्यू निकल गया, इसका हाफ ही तो देखना है। तो दो नियरेस्ट न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इसका बाय 2, मतलब क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम न्यूक्लियाई कितना हो जाएगा? 1210.868/2। कितना आ रहा है देखो? 6.609। हाँ, यही होगा 609। किसमें दिया है? पिकोमीटर में। पिकोमीटर, ये आ गया, ठीक है, ये हो गया। अगला डाउट 52।
अरे 52 आसान है यार, मतलब जेई का क्वेश्चन लेकिन आसान है। कॉपर क्रिस्टल इन एफसीसी विथ यूनिट से लेंथ ऑफ 300, कॉपर क्रिस्टल का क्वेश्चन किया हम लोगों ने शायद, चलो देख लेते हैं। 361 पिकोमीटर, फिर सुनना, कॉपर क्रिस्टल इन एफसीसी विथ अ यूनिट सेल लेंथ ऑफ 361 पिकोमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉपर एटम, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉपर एटम, ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, लिख रहे हैं हम लोग, लिख लीजिए इसको। मतलब कॉपर, क्वेश्चन कैसा है, कॉपर क्रिस्टल है जो एफसीसी लेटिस बना रहा है, और इसके लिए किसका डिस्टेंस दिया है उसने, ए का वैल्यू दिया है इसने कितना, 361 पिकोमीटर, और आर का पूछ रहा है, तो क्वेश्चन तो हो चुका है यार। तो एफसीसी के लिए 4r इक्वल टू क्या होता है, √2a, आर का वैल्यू पूछ रहा है तो √2a/4 हो चुका है क्वेश्चन। इसका आंसर देखो तो, हाँ कितना आया था, 127, 127, ए का वैल्यू लिख देंगे हम लोग, 127 पिकोमीटर, इसका आंसर है। और कोई क्वेश्चन, नहीं है, चलो तो अच्छा इतना ही लेक्चर रहने देते हैं। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में लिख देना, नेक्स्ट लेक्चर में इसको ज़रूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल देखेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम देखेंगे।